जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है जो गुरुपा ने बख्शा है संगत जी, जो कि मैं करने जा रही हूँ। और गुरुपा को पहले सुबह आज मैं इस तरह से जगाऊंगी। भोर बहे गुरुजी, अब तो जागो। भोर बहे गुरुजी, अब तो जागो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मैं गुरुपा हमको रोज हमको उठाते हैं संगत जी। पौने 4 बजे उठा ही देते हैं। 3:45 पौने 4 आज मैं उससे पहले ही उठी थी। तो उससे मतलब संगत जी 2 बज रहे थे और तो उससे पहले काफ़ी डर लगता था कि मैं अगले मतलब सर पे कपड़े डाल के सोती थी। सुबह जगती भी नहीं थी, डर से इतनी इतनी नेगेटिविटी हावी थी। आज बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, सुबह उठी, मैं नहीं डरी। फिर गुरुपा सुबह संगत जी पौने 4 बजे जगाया और उससे मैं उसी वक़्त मैं उठी और मैं मैसेज देखने लगी और गुरुपा का जो सत्संग है संगत जी वो सुनने लगी। उसमें था कि कुड़िए तेरे अंदर बहुत बड़ी जो बीमारी जो है वो पनप रही है, इसे सुन। तो संगत जी इससे कहते इससे सुनने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत परेशान है। तो इसको सुनने मात्र से वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग जो है वो सत्संग भी सुनना और माफ़ कीजिएगा संगत जी वो मैंने वो सत्संग भी सुना गुरुजी का दिवाली से पहले ही अपने संगत जी अप, अ, अपनी बेटी के घर में आए हुए हैं और अभी तक अभी तक अपने बेटी के घर में ही हैं और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुपा अपनी देख-रेख में अपनी बेटी के घर से सारी नेगेटिव चीज़, सारी बुरी चीज़ जो है वो निकलवा रहे हैं। मैं गुरुपा को संगत जी कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा जितनी भी बोले कुड़िए अपने अलमारी साफ कर, उसमें कुछ लाल धागे में कुछ है तो ताबीज़ है। तो मेरे पर्स में था बहुत टाइम पहले जब मेरी बेटी संगत जी हुई थी उस समय। तो कोई हमारे मायके घर में संगत जी 2 लेडीज़ आई हुई थी। इसको छुआ था और उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये आँखें नहीं खोल रही थी।
ना मुँह खोल रही थी। तो रात भर संगत जी उसी तरह उसी अवस्था में थे। तो बहुत डर गए थे और मैं कभी मतलब मौलवी, ब्राह्मण ये झाड़-फूँक में ऐसे कभी विश्वास नहीं करती थी। जब से मेरी बेटी उस दिन से हुई संगत जी, उस दिन से मैं मानने लगी कि हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि ठीक किया जाता है, मंत्र वगैरह, सिद्धि वगैरह से। तो मैं उस दिन से संगत जी मानने लग गई। तो मैं संगत जी मौलवी साहब के पास अपनी बेटी को ले गई थी और वहाँ पे इसको झाड़ा दिया था। तो वो लोग सब बताया था कि हमको कि हाँ, किसी ने कुछ किया है। तो फिर उसके बाद तो झाड़ा तो रोई और फिर वैसे ही हो गई संगत जी। तो बोल रहे थे आपको भी आपका शरीर को मतलब बाँध दिया गया है। तो वो फिर क्या-क्या मतलब संगत जी करके मेरे शरीर को भी झाड़ा और हमें भी ताबीज़ और मेरी आंटी को भी ताबीज़ दिया था। तो मेरी आंटी तो ताबीज़ पहन ली थी और मैं अपना जो वाला था, वो गले में जो अच्छा नहीं लगता था तो मैं रख देती थी। तो मैं पर्स में डालकर रख देती थी और कभी संगत जी मतलब कभी मानते कभी नहीं बांधते थे। इसी तरह से रख दिए थे वो मेरे पर्स में पड़ा ही रहता था। तो उतने साल के बाद संगत जी मुझे मालूम नहीं था कि कोई भी चीज़ जो जिस समय एक्टिव होती है तो उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो छोड़ने लगता है। तो मेरी बेटी का तो ताबीज़ जो है वो ख़राब हो गया था जब मैं जाती फिर उसको डलवा देती थी। तो इसको नज़र भी बहुत लगती है सबकी। तो छोटी थी तो डालती थी और तो गुरुपा का ये मैसेज आया तो मैंने वो सारी सफाई की जंतर मंतर जितनी भी चीज़ थी मैंने सारी बाहर काले लाल सब फेंक दिए संगत जी। फिर गुरुपा फिर मैसेज आया था कि कुड़िए तू अपनी अलमारी की सफाई कर। मैंने 2 बार सफाई की और संगत जी कुछ मेरी मम्मी-पापा की भी तस्वीरें हैं मतलब मड़ी हुई तो मैंने कभी लगाई नहीं कि हाँ, ससुराल में हूँ तो मैंने कभी नहीं लगाया तो मेरी अलमारी में ही ऐसे रखा हुआ था। तो और बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। तो संगत जी ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था, तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, कोई गलती हुई हो तो। और संगत जी तो गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि मतलब जो आपके जो पितरों की जो फ़ोटो है उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। उससे भी उसे विसर्जन कर देने के लिए संगत जी गुरुपा ने आदेश दिया था। पर उस जितने भी ये पुराने फ़ोटो है, जो आपके काम के नहीं हैं, बहुत ऐसे भी फ़ोटो हो जाती है ना, जैसे कोई आपका हो या किसी और का हो, तो वो भी आपके तो काम के नहीं होते हैं। और आप दिखते नहीं हैं, पड़ा-पड़ा उसमें भी नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं। तो वो सब भी संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए वो पुरानी तस्वीरें निकाल। तेरे को कितनी बार कहा है गुरुपा डाँट भी रहे थे कि तू कहाँ निकालूँ गुरुपा, आप तो हमेशा बोलते हो साफ करो, साफ करो। कुछ तो है ही नहीं, साफ भी कर दिया है, कितना सफाई करूँ?
अब जो है वो आप ही नष्ट करो गुरुपा। फिर संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, फिर आने लगा संगत जी। फिर नहीं आने लगा, फिर नहीं आने लगा मैसेज, तो फिर अब गुरुपा जानते हैं संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू करे, अभी तो करना ही पड़ेगा। तो दिवाली से संगत जी पहले ही बोल रहे थे, कुड़िए के फूलों का इंतजाम करना, मैं आवांगा। तो मैं दिवाली पे संगत जी ते इंतज़ार कर रही थी गुरुपा का। जब मैं गुरुपा की पूजा करके, लक्ष्मी पूजा करके और मैं सत्संग कर रही थी, उससे पहले पूजा की तैयारी करके मेरी आंटी भी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर का बटरफ्लाई मेरे बरामदे में, जहाँ मेरे तुलसी और शमी का पेड़ लगा हुआ है, वहीं पे छोटा-सा ब्लैक बटरफ्लाई थी। तो मेरी आंटी चिल्लाई, "मम्मी देखो बटरफ्लाई ब्लैक कलर का।" गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पूजा करते समय हमको दर्शन दिए हैं, गुरुपा आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। जैसे एक बेटी को इंतज़ार होता है अपने पिता का, जब उसके पिता आते हैं ससुराल और अपनी बेटी का तो उसकी बेटी के चेहरे की जो चमक होती है वो अलग हो जाती है। मेरा उस समय चेहरे की चमक ही अलग हो गई थी संगत जी, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने मैंने बोला। हमने कहा, "गुरुपा अंदर आइए, गुरुपा अंदर आओ, गुरुपा अंदर भी आओ गुरुपा।" मैंने ऐसा करके संगत जी शुक्राना किया, मंत्र जाप किया, और उसके बाद मैं जैसे ही संगत जी देखी कि गुरुपा के वगे, तो संगत जी गुरुपा वहाँ है ही नहीं, गायब हो गए गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया और फिर मैं अंदर आ गई। तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा अंदर आ गए होंगे, तो शायद हमको दिखे नहीं होंगे। तो मैं अंदर आ गई, फिर पूजा करने लग गई। फिर संगत जी मैं 2 साल से गुरुपा के साथ ही दीपावली बनाती हूँ, और ऐसे भी संगत जी गुरुपा हमको 7 दिन का सत्संग करने का बोला है, और कल मेरा 7वाँ सत्संग कंप्लीट हो गया है गुरुपा की कृपा से। और फिर मैं संगत जी दीपावली के दिन भी 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के सत्संग में बैठी, और संगत जी मैंने सत्संग का किया, और सारे मतलब सब शब्द सुने थे, ऐसे लग रहा था जैसे गुरु, ऐसा लग रहा था ना संगत जी, जैसे गुरुपा अपनी बेटी के घर आते हैं, जैसे एक-एक चीज़ निकाल के देते हैं कि देख बेटी तेरे लिए ये लाया हूँ, देख बेटी तेरे लिए मैं ये मिठाइयाँ लाया हूँ, देख बेटी मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, तेरे लिए खुशियाँ लाया हूँ, तेरे लिए कपड़े लाया हूँ। तो और पूरे परिवार के लिए, सबके लिए लाया हूँ। इसी तरह से संगत जी हमारे गुरुपा शब्दों से बयान करवा रहे थे कि देख तेरे लिए कितनी खुशियाँ तेरे लिए लेकर आया हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी, और गुरुपा का मैसेज भी आया था, देखना जब मैं आवांगा, जब मेरे तू दर्शन पाएगी, तो तू तेरी खुशी नहीं फुले समाएगी, तेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तू इतना खुश होगी, तू अपने आप को ही भूल जाएगी। सच में संगत जी जब मैं सत्संग में बैठी थी, मैं बहुत खुश थी। मैं गुरुपा के दर्शन जो कर ली थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी संगत जी। और गुरुपा का सत्संग भी संगत जी, शब्द भी ऐसे-ऐसे आ रहे थे जो गुरुपा
जैसे ऐसे लग रहा था संगत जी, जैसे गुरुपा हमको मना रहे हैं, हम बैठे हुए हैं बहुत दिन से संगत जी, गुरुपा के नज़रों के सामने बैठे हैं, गुरुपा हमें देख रहे हैं और गुरुपा को हम देख रहे हैं। ऐसी बाप बेटी की प्रीति थी कि बस देखते ही रहो, बस देखते ही रहूं। अब गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा आप जब आए हैं आए हैं तो आप अंदर भी आए हो तो कुछ तो मतलब कुछ तो मैं तब भी गुरुपा से नहीं मांगती और ना ही दर्शन मांगती हूँ क्योंकि कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानदा गुरुपा तो बगैर बोले ही दर्शन देते हैं। मैं कभी ऐसे उनसे गुरुपा से जिद नहीं करती हूँ। गुरुपा तो बहुत बार हमको दर्शन दिए हैं संगत जी, मैं गुरुपा से कभी जिद नहीं करती हूँ। तो गुरुपा से मैं आज दीपावली के दिन अपनी बेटी की अरदास में पहली बार की तो उसे जाने नहीं दी गुरुपा। गुरुपा हमारी एक-एक पल का दिल की बात सुन रहे थे संदीप जी। तो गुरुपा को बोले कि गुरुपा आप हमें इंडिकेशन देना कि आप हैं यहाँ पर। हाँ गुरुपा, मैंने मन में ऐसे ही सोचा और सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा का एक शब्द जो था संगत जी वो आता है। ये सत्संग मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था जब गुरुपा हमको मनाते हैं और हमको जब दुलार करते हैं प्यार करते हैं तो ये शब्द अपने आप चलने लगते हैं। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान ये गुरुपा का शब्द स्टार्ट हो गया और मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए संगत जी। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा हमको इतना प्यार कर रहे हैं और गुरुपा कह रहे हैं कुड़िए तेरे पे तो बहुत मेहरबान है। आज सब गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ गुरुपा हमारे घर पधारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मैंने जो शब्द सुन के, मंत्र जाप करके फिर मैंने गुरुपा की आरती की तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे संगत जी और बहुत ऐसे हो रही थी मैं और मैंने उसके बाद गुरुपा की आरती करके फिर मैंने गणेश जी की भी आरती लगाई और आरती लगाई संगत जी गुरुपा की और गणेश जी की तो गुरुपा ऐसे लग रहे थे संगत जी बहुत खुश हो रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं और मेरे हाथों के रोंगटे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतना हर्षित हो रही थी मैं इतना हर्षित हो रही थी मैं कहने की, बयान करने की नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आप सबको इसी तरह सब पे ब्लेसिंग्स लौटाना गुरुपा। ये ब्लेसिंग्स ये सत्संग है और सबका भला करे सरबत का भला करे। मैंने गुरुपा से एक ये भी अरदास की कि गुरुपा सबका भला करना, सबकी दिवाली हैप्पी करना। जैसे मैं सुबह से उदास थी, काम से परेशान थी, बहुत उदास थी संगत जी कि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे खाना-पीना, सफाइयाँ, पूजा सारा चीज़ इंतज़ाम करना, सारी अकेले ही करनी पड़ती है। हर पर गुरुपा उस दिन संगत जी पर गुरुपा उस दिन गुरुपा ने मेरी हेल्प की
क्योंकि संगत जी गुरुपा जानते हैं कि मेरी बेटी अकेले काम करते हैं और गुरुपा शाम के वक़्त संगत जी 3 बजे के बाद गुरुपा मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दिए और गुरुपा संगत जी उसी समय से मेरा आज जिस समय गुरुपा आए हैं मेरे घर, गुरुपा अपने बेटे के ससुराल, अपने घर बस उस समय से संगत जी गुरुपा अपने काम पे लग गए हैं कि गुरुपा अपनी बेटी बैठ के सिर्फ शब्द सुनेगी और मेरा ध्यान करेगी और हम अपनी बेटी का काम कर दिया करेंगे। इसी तरह से संगत जी गुरुपा शाम की तैयारियां सजाना देख रेख सब गुरुपा ने किया है संगत जी। गुरुपा शुक्राना मेरी बेटी के रूप में कल भी मेरी बेटी की मतलब से संगत जी काम नहीं करती है सारी रंगोलियां हाथों से चरण और आर्टिफिशियल डेकोरेशन सब मेरी बेटी करने लगी है संगत जी। सब जगह बहुत बहुत काम किए और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी और जब आई बाबू मिलके मेरे हस्बैंड अंकल भी फूलों से पूरा शाम का काम उन तीनों ने संगत जी सब पूरा कर दिया। ऐसे ही मेरी जो दीपावली थी वो हैप्पी बना दी है गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद गुरुपा जब मैं पूजा करके आरती करके बाहर आई तो मेरे हस्बैंड बोले देखो तितली आ गई बाहर के गेट से मेरे रूम में आए बाहर वाले रूम उसके बाद फिर हॉल में आए फिर उसके बाद मेरे बेडरूम में आ गए फिर उठते फिर संगत जी किचन में गए किचन से फिर बहुत बाथरूम में चले गए और सारा घर ब्लेस करते हुए संगत जी पूरा घूम रहे थे गुरुपा। गुरुपा के संगत जी गुरुपा कहते देख क्योंकि मैं तो हूँ मैं तो तुझे तो इशारा चाहिए कि मैं हूँ कि नहीं ले देख मैं तेरे घर में ही घूम रहा हूँ तो पूरा घूमने लगे संगत जी। उसके बाद गुरुपा जाके किचन में लास्ट में जा कर के बाथरूम के बाहर वाले दीवार पे चिपके हुए थे बैठे हुए थे उसके बाद काफ़ी देर बैठे लगता कोई नहीं कि गुरुपा तो बोल रहे थे कि इस दीपावली में तेरे घर के सारी नेगेटिविटी काट दी है काट दूंगा तो तू देखना सब खत्म हो जाएगा खत्म नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी अब तेरे दिन अच्छे हो जाएगी तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद गुरुपा मेरे किचन के सामने वाले दीवार पे लगा हुआ फ्रूट वाला जो उसे लगा हुआ पेपर लगा हुआ है गुरुपा उसी पे जा कर के बैठे मेरे किचन में शायद शायद कुछ नेगेटिविटी होगी गुरुपा तो दीपावली वैसे बोलते हैं कि कुड़िए बच के रहना तो इस समय ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं साथ ही कान खड़े रहते हैं क्योंकि सब जान गए हैं कि इसके घर में एक ऐसी शक्ति है जो इन लोगों को जिनसे प्रोटेक्शन मिलती है इसलिए वो ज़्यादा करने के लिए रहते हैं इसीलिए संभल के रहना कोई बात नहीं गुरुपा किचन में ही लगता है कि मेरा कोई खतरा होगा गुरुपा हमेशा कहते हैं बच के काम किया कर किचन में तो गुरुपा उस दिन मेरी किचन में ही रात भर संगत जी रहे रात भर मेरे अंकल जी और मैंने उस दिन खीर
खीर बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया और उसके बाद फूल-वूल वगैरह सब वो मिठाइयाँ सब मार्केट से आया हुआ था और मैंने आलू उबाल के रखा था, आटा लगा के रखा था, तो मेरे अंकल जी सब्जी बनाए और पूरी बनाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल जी का इधर से संगत जी वो तो कुछ कहते नहीं हैं, पर गुरुपा बोले कि कोई गल नहीं, आज अपने कुड़ी को मैं बना के खिलाऊँगा क्योंकि मैं सुबह से मैं तो फास्टिंग की हुई थी। तो इसीलिए संगत जी, गुरुपा तो मेरे गुरुपा हैं संगत जी। तो गुरुपा पूरी और सब्जी गुरुपा बनाए, गुरुपा जैसे हलवाई की तरह संगत जी जैसे बनाते वैसे ही बनाए, मतलब हलवाई भी बन जाते हैं और गुरुपा म्यूजिशियन भी बन जा मतलब अच्छी-अच्छी बीट देते हैं हम लोगों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग अब लंबा हो रहा है पर मेरे ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हो रही है। मैं सारे सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और फिर मेरे अंकल जी बनाने लगे और फिर मैंने न्यू कपड़े पहने, सूट पहना, न्यू पायल पहनी, गुरुपा धनतेरस के दिन हमें पायल दिलवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोले थे कि सोने की चीज़ पहनना और ढेर सारा सोना पहनना, लक्ष्मी आती है। तो मैंने संगत जी सोने का गले में मंगलसूत्र पहना और पहले भी ने संगत जी छोटा-सा लॉकेट पहना हुआ था और फिर मैं पायल पहना, अंगूठियाँ पहनी और मैंने कान में झुमके पहने और फिर मैं संगत जी ऐसे न्यू सूट पहन के मैं तैयार हो गई। उसके बाद मैं मंदिर जाने के लिए तैयारी हुई कि मंदिर में आज दीपावली है, तो शिवालय में दिए जलाएँगे और पीपल के नीचे भी दिए जला लेंगे। तो गुरुपा ऐसे कहते हैं मैं घर में हूँ तो कहीं जाने की लोड़ नहीं। तो मैं तैयार होने लगी, तो गुरुपा कहते कोई बात नहीं, आज मेरी बेटी खुश है, तो मैं इसे निराश भी नहीं करूँगा, पर जाना नहीं था। तो फिर गुरुपा बोले कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी जाएगी, तो मैं अंग-संग ही जावांगा। तो गुरुपा को निराश नहीं किए, गुरुपा मेरे अंग-संग ही गए मंदिर। पूरे रास्ते मेरे सामने से पूरे चारों तरफ आगे-पीछे होके जाने लगे संगत जी गुरुपा और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने मंदिर में दिए जलाए, वहाँ पे भी बटरफ्लाई, फिर मैं वहाँ पे काली जी को भी घी खिलाए, बजरंगबली सब जगह मैंने दिए दिखाए। दिए दिखा कर के फिर जब मैं लौट रही थी, वहाँ पे एक कुत्ता आया, उसके गर्दन काफ़ी ज़्यादा फटी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको मतलब ऐसे घाव से काफ़ी तरह से जैसे किसी ने काटा होगा। तो गुरुपा संगत जी ऐसे ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो मैं समझ गई। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले सत्संग में सुना था, गुरुपा एक आंटी का कष्ट लिए थे। एक अंकल को मतलब पीटते थे बुरी तरह से, पीटे थे बुरी तरह से क्योंकि आए थे आंटी को चीट करने के लिए। तो सब मिलकर के वो अंकल को खूब मारे थे। तो वो कोई नहीं संगत जी, वो गुरुपा ही थे। तो उसको मैसेज आया था, कुड़िए मैंने
तेरे ऊपर का जो कष्ट आया हुआ था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिए थे। उसके बहुत ब्लड आ रहा था और उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो मुझे याद आ गया वही वाला सत्संग। तो मैंने कहा, गुरुपा, आप मेरा कष्ट ले लिए, मुझे बाहर नहीं आना था, तो गुरुपा मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। ऐसे अपने बच्चे को, ऐसे बच्चे का दिल नहीं तोड़ते हैं। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना गुरुपा। सॉरी गुरुपा। मैं बाहर निकली और आपको इस तरह से तकलीफ हुई गुरुपा। आप मेरा जो कष्ट है वो आपने अपने ऊपर ले लिया। और गुरुपा दिवाली से ही मेरे परिवार, अभी गुरुपा का छोटा सा परिवार है, तो हम उनके साथ ही थे। जब भी मेरे हस्बैंड अंकल भी बाहर जाते, उसके भी साथ साथ बटरफ्लाई पहले इसको ब्लेस करते, फिर इसके बाद अंग संग संग जाते गुरुपा। गाड़ी से भी जब जाते तो पहले कार ब्लेस करते, फिर गुरुपा अंकल को ब्लेस करते, उसके बाद संग संग चले जाते। बैग से भी जाते तो गुरुपा मतलब बैग ब्लेस करते, उसको ब्लेस करते, फिर अंग संग जाते। मैं ये बात को फ़ॉलो कर रही थी कि मैं जान रही थी बहुत नेगेटिविटी और करने वाले बहुत तीखे हो गए हैं। आज गुरुपा पे सब छोड़ दिया था कि गुरुपा आप जानो, या तो जैसे आप रखो वैसे ही आपकी मर्ज़ी, आप सँभालो। तो गुरुपा सँभाल रहे थे, मैं समझ गई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा को ये सब बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। गुरुपा अपने बच्चों को पलकों पे बिठा के रखते हैं, कोई कष्ट आने नहीं देते। उसके बाद गुरुपा एक तारीख को संगत जी मैंने देखा और फिर वो हॉल में आ गई। हॉल में आ गई बटरफ्लाई, और वो हॉल में ही दिन भर, रात भर रहा 2 तारीख तक मैंने देखा। वहीं पे फिर वहीं रहे और फिर रात में संगत जी गुरुपा मेरे बेडरूम में आ गए और रात में मेरे बेडरूम में ही थे। जब मैं सुबह आँख खोला तो मैंने देखा कि पता नहीं गुरुपा किधर चले गए हैं। मैं देख रही हूँ। अब मैं नीचे बेड से उतरूँगी, फिर देखूँगी, सत्संग शेयर करने लग गई। आज सत्संग संगत जी, एक और बात कहनी है। गुरुपा कब से बोल रहे थे, अलमीरा साफ कर कुड़िए, अलमीरा साफ कर। तो मेरे अंकल जी का एक लॉकर है, तो वो हम लोग नहीं खोलते, उसकी चाबी अंकल जी के पास रहती है। वो अलमीरा में ही है, तो मैं नहीं खोलती। और मेरे अंकल कभी बोलते भी नहीं, तो मैं कभी बोली भी नहीं ये वाला कि खोलिए ऐसे करके, मैं नहीं बोलती। उनकी प्राइवेट है, तो मैं नहीं कुछ बोलती हूँ। तो संगत जी, मैं सोच रही थी शायद अंकल जी का इसमें कुछ रहता होगा, उसे नहीं मालूम। गुरुपा कह रहे थे पुराने सिक्के भी जो जंग लगे हैं, जो गंदे हैं, उसे बाहर निकाल। तो मैंने एक दिन चेक किया कि गुरुपा वो आप ही कर सकते हैं। फिर मैंने गुरु मंत्र मैं पढ़ने लग गई और मैं चेक करने लग गई कि चाबी मिल जाए। तो गुरुपा है संगत जी, चाबी मिल गई। तो गुरुपा वो पेन के अंदर था, लेकिन मैं कैसे निकालती कि जब मेरे अंकल जी मतलब नहीं होंगे तो मैं खोल के देखूंगी। तो मैं 2-3 दिन से वो भी ध्यान से हट गया। तो मैंने कल ही संगत जी, मुझे याद आया और मैंने वो खोला। तो मैंने देखा उसमें संगत जी पास में सिंदूर लगा हुआ पैकेट लगा था, कि मतलब ऐसे पुड़िया में बांधा हुआ एक सिक्का था, वो निकाला। एक सिक्का और बना हुआ था, वो भी निकाला।
ताबीज़ था वो भी निकाला था, लाल धागे में था और क्या-क्या था, भभूत वग़ैरह क्या-क्या था, मिट्टी-मिट्टी था बंधा हुआ। मैंने सारी चीज़ निकाली संगत जी और सिक्के पुराने थे, थोड़ा-सा निकाला और रख दिया कि क्या है कि अंकल सोचेंगे कि मैंने चोरी की है, तो मैंने गुरुपा से माफ़ी भी माँगी। मैंने गुरुपा ये तो गलत बात है ना गुरुपा, आप ही बुद्धि देना गुरुपा कि वो खोल दें गुरुपा और आप ही उनको सद्बुद्धि देना कि वो खोलने के लिए दें और सारी सफाई करें और उसकी बुद्धि अच्छी करें और ये खुलवा देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ही संगत जी सब करवाएँगे। मैंने गुरुपा से ये अरदास की है और गुरुपा ही जाने संगत जी। गुरुपा से संगत जी मैंने अरदास की है। गुरुपा आप खुलवाएँगे, आप ही सब कुछ करवाएँगे गुरुपा। बस गुरुजी आज का सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुपा के चरणों में अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत भला तो सब भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज जब हम सुबह उठे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था ब्लैक मैजिक के बारे में। गुरुपा ने ब्लैक मैजिक जो था वो रिटर्न भेज दिया और संगत जी मेरा बेटा मेरे मेरा हुआ कि ऊपर कष्ट आने वाले बहुत मैसेज भी आए गुरुपा के और गुरुपा ने उनकी रक्षा भी की है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बड़े कष्टों को छोटे में भी काटा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने काले धागे की 3 नोट बांधने के लिए कहा था। पैर में बेटे की बहुत टेंशन में थी। वो भी बांधने भी नहीं देगा कि वो भी पैर में। पर गुरुपा ने कहा था तो गुरुपा के पास वो ब्लेस करवाने के लिए रख दिया और गुरुपा ने कहा कि आप ही बंधवा देना। और आज जब वो आया तब मैंने उसे कहा कि वो एकदम ही मान गया संगत जी और बंधवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये भी गुरुपा की ही प्लानिंग थी कि कल मेरी फीस उसके अकाउंट में जमा हुई थी। वो 5 या 6 दिन पहले होनी थी पर वो कल हुई थी और पर वो कल आया नहीं था। इसमें भी गुरुपा की ही कोई प्लानिंग होगी संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि वो लोग नहीं सुधर रहे हैं, अब वो तेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए वो तुझे तेरे बच्चों को चाहते नहीं हैं, और ये भी कि तुझे सत्संग सुनने से भी रोका जाएगा, पर तू सत्संग ज़रूर सुने। संगत जी, ये सच है कि वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं चाहते। पर इतना नीचे गिर जाएँगे ये नहीं पता था। मेरे हस्बैंड के पैसे तो लेते ही हैं, और अभी प्रॉपर्टी के लिए मेरे बच्चे के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करवाने लगे हैं संगत जी। इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। ये भी नहीं सोचा कि अभी हम उनके ऊपर किया तो उल्टा हमारे ऊपर ही वापस आ गया। तो मुझे लगा था कि शायद वो समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी अब ये प्रॉपर्ली बंद कर देंगे। संगत जी, आज जब मेरा बेटा आया तब उसके मुँह बहुत उतरा हुआ था, और उस सत्संग में वो आंटी भी यही कह रहे थे कि उनके बेटा परेशान हो रहा है, उनके हस्बैंड उनके बेटे का फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही कर रहे थे संगत जी, और गुरुजी ने उसे बचा लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे ये दिखाया कि मैं तेरा पिता हूँ, तुझे कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ होगी तो मैं अपने आप देख लूँगा। वैसे गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है तब से, और उससे पहले से ही वो मेरे साथ रहे हैं। पर हम कभी गुरुपा को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे ये बताया कि परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है उस घर में रह रहे हैं, पर अभी 4 या 5 ड्रेनेज चौक अप हो गई है, ड्रेनेज चौक अप हो गई थी, और गुरुपा ने मुझसे वो भी अपने तरीके से सही करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने अभी शुक्राना करने के लिए कहा, तो गुरुपा आज जो भी बुलवाएंगे वही शेयर करूँगी। संगत जी, थर्सडे वाले दिन गुरुपा ने सत्संग करवाया, अकेली ही थी, और उसके दूसरे दिन ही मैंने सुबह ही नहा लिया और पूजा पाठ कर पाई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में शेयर किया है कि बाथरूम की ड्रेनेज जैम हो गई थी, और मेरे हस्बैंड का बताया था, पर उससे पहले मैंने अपने नेबर से पूछा कि कोई प्लम्बर का पता है, तो उन्होंने मना कर दिया। और जब फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा तो वो दोपहर में ही आ गए, और उनको मैं दिखा रही थी, वो आंटी जी भी आ गए और देखने लगे। वो कभी मेरे घर आते नहीं हैं, पर वो नीचे गई हुई थी, पर जब वो वापस आई तो मेरे घर में ऐसे देख रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। हमारे सामने वाले आंटी जी के घर की चाबी उनके पास रहती है, तो मैंने उन्हें कई बार उनका घर ओपन करके अंदर जाते देखा था, पर ये मुझे गुरुपा ही दिखा रहे थे। गुरुपा ने पहले ही बता दिया था कि इधर उन आंटी से बचकर रहना, वो ब्लैक मैजिक करते तो हैं, पर ये समझ नहीं पाई कि कौन-सी आंटी। तो मुझे हमारे पहले घर वाली आंटी याद आई, और लगा इस तरह ही उसने मेरे घर में ब्लैक मैजिक का सामान रख दिया था। पर जब मैंने सत्संग लिखा उसके बाद गुरुपा ने थोप डाला कि वो आंटी जी ही थी। सत्संग इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ संगत जी, मेरे माइंड में वही बार-बार आ रहा था, और उन आंटी का उस टाइम फेस भी बदल गया था, और कल गुरुपा ने एक मैसेज भी दिया था कि वो आंटी पर्स में लेकर कुछ आई थी, तब बाथरूम में डाल दिया था। संगत जी, अब ये गुरुपा को ही पता है कि कौन सी संगत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो, और ये गुरुपा ने कहा है आज का दिन परिवार पर भारी है। ब्लैक मैजिक करने वाले अब तेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुपा, अब आप ही देखो, आपने कहा है चिंता नहीं चिंतन कर, तो अब मैं वही कर रही हूँ, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे हस्बैंड के ऊपर से वशीकरण ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दोगे, और मेरे बेटे के ऊपर भी आप सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दोगे,
और आप मेरे घर फिर से बसाओगे। एक पिता अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, ये मुझे विश्वास है और मेरे बच्चे का भी कोई हक नहीं मार पाएगा, ना ये मुझे पता है। मैसेज देखकर टेंशन हो जाती है, पर जब आप हो तो फिर किस बात की टेंशन है? पर गुरुपा, आपने कहा था कि माफ़ कर दे, पर आप उन करने वाले दुनिया को मेरे हस्बैंड को ज़रूर दिखाना कि माँ-बाप और भाई वही उसको लूट रहे हैं और उसका घर बिगाड़ रहे थे, और उस औरत का भी सच दिखाना कि कैसे पैसे के लिए उसने मेरे हस्बैंड को यूज़ किया है। कई सत्संग में आता है कि मेरे हस्बैंड ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर गुरुपा, जब वो औरत और ये इन-लॉज़ अपने बच्चे को सँभाल कर रखते हैं, ठीक वैसे ही मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देना कि वो अपने बेटे के साथ कुछ गलत ना कर रहे हों, उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और गुरुपा, आप जानते हो मेरे बेटे के साथ कौन-कौन गलत कर रहा है, आप पर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत होने देना। और गुरुपा, अपनी इस बेटी को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उनको सही मार्ग दिखाते हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। संगत जी, गुरुपा हर तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, इसलिए हमें कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए कि गुरुपा आप ऐसा नहीं कर रहे हो या आप वैसा नहीं कर रहे हो। वो गुरुपा अपने बच्चों का बहुत अच्छा करते हैं संगत जी, और बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए बस गुरु जी का शुक्राना करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।